सो हे गाइस, जय हिंद। वेलकम बैक टू वर्धन्स गुरुकुल। फिर से आपका एक बार स्वागत है एक नई वीडियो में। आज की वीडियो यूपीएसआई कट ऑफ के ऊपर रहने वाली है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, अभी एक यूट्यूब पे हमारी एक पर्टिकुलर वीडियो देखने को मिली है। आरडब्ल्यू चैनल आप सभी जानते होंगे, रोजगार विद अंकित। उस पर एक वीडियो निकली है यूपीएसआई कट ऑफ को लेकर, और ये कट ऑफ वाली वीडियो सिर्फ आंसर की आने के बाद ही आई है। आंसर की सबको पता है, हमें आंसर की आती है। आंसर की आने के बाद 1 से 2 दिन हमारा गूगल फॉर्म का डाटा लिया जाता है, और ये हर एक चैनल करता है, चाहे उसके 10 के सब्सक्राइबर हो, चाहे उसके 10 लाख सब्सक्राइबर हो। और ये दो ही बड़े हमारे चैनल हैं, जैसे यूपीएससी के लिए और यूपी कांस्टेबल, जो स्टेट लेवल एग्जाम होते हैं हमारे यूपी वाले, एग्जामपुर, और तुम्हारे आरडब्ल्यू। अभी इसकी भी आनी कट ऑफ बाकी है, तो इसके लिए भी अपना थोड़ा दिल थाम के बैठना। आने वाली है अभी 8-10 बजे के बीच में। आरडब्ल्यू की ऑलरेडी आ चुकी है। अब ज़्यादा मैं इनको कुछ क्रिटिसाइज तो करने नहीं वाला। मैं सिर्फ आपको ईजी फील कराने के लिए एक प्रैक्टिकल अप्रोच से समझाने वाला हूँ चीज़ें। तो ज़्यादा लंबी हम वीडियो को नहीं रखेंगे। गूगल फॉर्म का नंगा नाच शुरू होने के बाद अब कट ऑफ का नंगा नाच चालू हो जाएगा अपना। कट ऑफ हमारी जो निकली है वो ये निकली है, हमारे इस गुरुजी ने बता दिया है कि यूपीएसआई कट ऑफ फिजिकल यूआर की 138, 141, ईडब्ल्यूएस 136, 139, ओबीसी 135, 138। अब ये कट ऑफ निकालने के बाद वो भी सिर्फ फिजिकल की है, तो मैंने बाद में देखा कि फिजिकल की है, तो हमारे गुरुजी हमारे गायब हो गए हैं। वो फिजिकल की कट ऑफ देने के बाद फाइनल की देना भूल गए। क्यों? क्योंकि उनके पास सारा डाटा था। सारा डाटा होने के बावजूद भी वो फाइनल की कट ऑफ देना भूल गए। उनके पास हर एक एवरेज शिफ्ट के मार्क्स थे, कैटेगरी वाइज मार्क्स थे, सब सब तरह के मार्क्स थे। मतलब उन्हें ये भी पता था कि 300 प्लस कितने हैं, 350 के प्लस कितने हैं, और 380 प्लस कितने हैं। लेकिन वो फिर भी फाइनल की कट ऑफ देना भूल गए। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि अगर यूआर का सिलेक्शन 138, 141 पे होगा, तो उनकी फाइनल, मतलब फिजिकल का जो यूआर का सिलेक्शन 138, 141 पे होगा, तो फाइनल उनका सीधा 400 नंबर पे होगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं जल्दी से। तो फाइनल कट ऑफ हमारी कितनी जा सकती है वो सब अब हम बताएंगे। इन्होंने तो फिजिकल की बता दी, अब बारी है हमारी। क्या यही कट ऑफ रहने वाली है? यूआर की 138 बताइए, 141, ओबीसी की बताइए 135, 138, ईडब्ल्यूएस की बताइए 136, 139, और मार्क्स में कन्वर्ट कर लें हम अगर इसको। पर क्वेश्चन 2.5 मार्क्स थे हमारे, तो 138 क्वेश्चन के हिसाब से 2.5 मार्क्स मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे बैठेंगे 345 से 352 का स्कोर। यूआर का होना चाहिए अगर उसे फिजिकल में जाना है तो। समझ रहे हो? इनकी कट ऑफ के अनुसार ओबीसी का 135, 138, मतलब अगर हम उसे मार्क्स में कन्वर्ट करें 337.5 और 345 के करीब उनके मार्क्स होने चाहिए, जब जाके आप फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो। ठीक है, भर्ती बोर्ड ने अभी कोई ऑफिशियल आंसर, मतलब डाटा नहीं निकाला है। कोई भी ऑफिशियल कट ऑफ उनकी तरफ से नहीं आई है। ये हमारे गुरुजी ने दी है, आरडब्ल्यू वाली। तो असली क्वेश्चन, क्या इतनी कट ऑफ रहने वाली है? भाई इतनी कट ऑफ कभी जा ही नहीं सकती, और ये फैक्टर मैं बताऊंगा आपको कैसे नहीं जा सकती। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको पता है दिल्ली पुलिस 2023 वाली एक वैकेंसी आई थी हमारी, उसकी भी कट ऑफ इन्होंने बताई थी, और बहुत सारे बच्चों का भविष्य खराब हुआ था इनकी बात मान के। सिर्फ इनकी बात उन्होंने मान ली थी, और मैं तो कहूंगा वो बच्चे भी पूरे बेवकूफ थे। बेवकूफ ये नहीं है, ना मैं इनको कहना चाह रहा बेवकूफ, बेवकूफ हो आप लोग। दिल्ली पुलिस 2023 वाली कट ऑफ आई थी, जिसमें इन्होंने कट ऑफ जो बताई थी वो 78 प्लस माइनस 2 बोला था, लेकिन कट ऑफ कितने पे लगी थी? 67 पे, 67 पे। तो जिन लोगों ने मान लिया था कि 78 पॉइंट प्लस माइनस 2 है, और अंधा भरोसा कर रहे थे वो इस चैनल पे, इन चैनल की बातों पे, इनके चैनल, उस टाइम भी तो डाटा आया होगा ना इनके पास। उस टाइम भी तो डाटा आया होगा ना, डाटा लेके इन्होंने चीजें निकाल ली थी। तो समझ सकते हो ना डाटा कितना फेक होता है वो। और ये तो वैसे भी अपना ऑफलाइन एग्जाम था। ऑफलाइन एग्जाम में तो मनमानी चलती है। अब हम बात करते हैं कि फिजिकल के लिए बच्चे कितने बुलाए जाएंगे। माना जाए अगर, तो 4543 अपनी वैकेंसी है। अगर 3.5 गुना बच्चा भी बुलाया जाए, तो 15,000 के अप्रोक्स बैठेगा, और कम से कम अगर हम मान ले 2-2.5 गुना, तो वो 11,000 के पास। तो मतलब 11 से 15,000 के बीच में हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो बुलाए जाने हैं यूपीएससी की दौड़ के लिए। उसके बाद फिर फाइनल मेरिट बनेगी। पर पहली मेरिट के हिसाब से जो फिजिकल के लिए इन्होंने जो डाटा निकाला है, उस हिसाब से तो 350 नंबर वाले जो हैं वही जा सकते हैं। उसके बाद तो इनकी कट ऑफ लगेगी 350 के बाद। जिनके 350 नंबर बैठ रहे हैं, वो तो कम से कम 10 से 12,000 के बीच में स्टूडेंट बैठ रहे हैं। तो 350 के हिसाब से ही कट ऑफ लगनी चाहिए फिर फिजिकल की, और फाइनल जानी चाहिए कम से कम 15 प्लस 365 या 370 भी पहुंचा सकते हैं, तो उस हिसाब से। ठीक है, अब मेरे पॉइंट है जो, गूगल फॉर्म का डाटा कभी भी इतना रिलेबल हो ही नहीं सकता। ये डाटा सेल्फ रिपोर्टेड होता है। ऑफलाइन एग्जाम था अपना,
ये भी नहीं था कि ऑनलाइन था और ऑनलाइन के हिसाब से आंसर की आती, ऑफलाइन था, ऑफलाइन के हिसाब से आंसर की आई, जो हमें अपने तरीके से प्रैक्टिकल वे से निकालनी थी। उसके बाद ये सेल्फ रिपोर्टेड डाटा था, जिसके 133 भी होंगे, उसने भी प्लस 2-3 करके भरे ही होंगे, 135 ही भरे होंगे। उसे लग रहा होगा कि यार अभी तो आंसर की में चेंज होने हैं, तो 2-3 क्वेश्चन प्लस करके भर ही देता हूँ मैं। ये हुआ हुआ एक्चुअल में। ऑफिशियल डाटा कभी आया ही नहीं इनके पास। ऑफिशियल डाटा वो मान ही नहीं सकते हम, और ना आपको मानना है, ना पढ़े लिखे बच्चे जो है ना अपने दिमाग से जो चीज़ें करते हैं वो मानेंगे नहीं इनका डाटा। कभी प्रैक्टिकल हो सकता है वो, इतना ऑफिशियल डाटा वो है ही नहीं। ऑफिशियल डाटा सिर्फ भर्ती बोर्ड के पास है, और वो कब निकलेगा, जब पहली कट ऑफ आपके सामने निकलने को देखने को मिलेगी फिजिकल के लिए। वो होता है ऑफिशियल डाटा, ये नहीं है ऑफिशियल डाटा। अब नेक्स्ट पॉइंट, फेक एंट्रीज, ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस वाली चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अगर जैसे अभी जो नंगा नाच चल रहा था आंसर की आने के बाद कि भाई हमारे ये क्वेश्चन भी भर्ती बोर्ड ने सही कर दिया है, तो अगर किसी के मान लो 133 क्वेश्चन सही थे, जैसे मेरे ही मान लो 132 क्वेश्चन सही हैं, अब एक क्वेश्चन पे और हमारा वो मात्रिक और मुक्तक छंद पे चल रहा है, तो हमने माना कि 130 क्वेश्चन, 133 क्वेश्चन मेरे सही हैं एक हिसाब से, लेकिन जब तक मैंने अभी तक जोड़े थे वो 132 बैठ रहे थे। अब बच्चों ने बताया कि मात्रिक छंद और मुक्तक छंद वाला भी सही हो सकता है, तो मैंने वो जोड़ के आंसर जो गूगल फॉर्म में भर दिया। तो एक डाटा होता है ये वाला, ये होता है ओवर कॉन्फिडेंस में। या फिर उसे लगता है कि भाई मैंने अभी तक आंसर की चेक नहीं करी है, मैं 135 क्वेश्चन ठीक करके आया हूँ, तो मेरे 135 ही ठीक है। या फिर एक बच्चा बोलेगा 142 ही करके आया हूँ मैं, 142 ही ठीक है, तो ये कॉन्फिडेंस होता है, ओवर कॉन्फिडेंस, कि हम आंसर की चेक नहीं करेंगे, इतने तो हमारे बन ही रहे हैं। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस में फेक एंट्रीज हो जाती हैं। मार्क्स बढ़ा चढ़ा कर डालते हैं ये लोग, और ये लोग कौन होते हैं अभी बताऊंगा। कुछ लोग रैंडम डाटा भर देते हैं, जैसे 10,77,000 के करीब अप्रॉक्स मैंने मान लिया है, अप्रॉक्स डाटा है, बल्कि ज़्यादा ही है। देखो, 15,75,000 ने अपना डाटा भर फॉर्म भरा था। उसके बाद 10,77,000 कुछ बच्चे अपीयर हुए एग्जाम में, जो कि 68% होते हैं। इसमें से मान लो 1 से 2 लाख बच्चा पढ़ने वाला था, बाकी 5-7 से 7 लाख बच्चा तुक्केबाज था। और ये बात सही है बिल्कुल। ये तुक्केबाज बालक, इनको कोई ना खौफ है ना कुछ है, ना इनको कट ऑफ देखने से मतलब है, इनको हवाबाजी से मतलब है। 5 से 7 लाख बच्चे को, इनके पास आरडब्ल्यू वालों के पास आया होगा करीब 1 से 2 लाख बच्चों का डाटा। इसमें से हम जैसे बच्चों ने, जो हमारे 130 बैठ रहे हैं, 132 बैठ रहे हैं, 140 बैठ रहे हैं, और कुछ और भी स्टूडेंट्स होंगे जिनके अच्छे खासे मार्क्स बैठ रहे होंगे, उन्होंने भर दिया होगा। लेकिन जो अप्रॉक्स डाटा भरा गया है वो 5 से 7 लाख जो बच्चे हैं ना, इन्होंने ही भरा है। इसमें से निकल के आए हैं वो, जिनको ना कट ऑफ से मतलब है, क्योंकि उन्हें पता है उनका नंबर आना नहीं है। जो 5 से 7 लाख बच्चा है, इन्होंने ही तो एग्ज़ाम को ईज़ी बताकर हल्ला करा है सारे में। एग्ज़ाम उतना ईज़ी हो ही नहीं सकता, क्योंकि भाई हमारे पास और भी तो फैक्टर होते हैं। एग्ज़ाम ईज़ी आ गया, क्वेश्चन पेपर ईज़ी आ गया, लेकिन टाइम तो उतना ही था। गोले तो हमें दो 160 के 160 ही भरने थे ना, 160 गोले भरने थे, टाइम तो उतना ही था हमारे पास। तो ये वो बालक है जो 5 से 7 लाख बालक जो है तुक्केबाज वाला, वो कारस्तानी कर रहा है। तो इनके डाटा पे विश्वास मत करो बिल्कुल भी। प्रीवियस कट ऑफ कभी इतनी हाई गई ही नहीं। कभी देख ला होगा तुमने, लास्ट बार भी तो 287 गई थी, ऑनलाइन पेपर था वो। तो एकदम से इतना बूम, 350 नंबर पे फिजिकल होगा क्या अब? फिर तो 370 पे फाइनल होगा। अचानक से इतनी कट ऑफ, नॉट पॉसिबल भाई, हो ही नहीं सकती। ये तो इनको खुद ही, इनकी आत्मा तो खुद ही तृप्त हो जानी चाहिए इस चीज़ को देखकर कि भाई ये तो फेक डाटा, फेक है बिल्कुल, इतना तो कट ऑफ जा ही नहीं सकती, चाहे कितनी ही आसान एग्जाम आ जाए। यूपीएसआई का एग्जाम 2 दिन में 4 शिफ्टों में हुआ था, ये हम सबको पता है। डिफिकल्टी मैटर करती है, हमारी 4 शिफ्ट थी, कोई ना कोई शिफ्ट एक दूसरे से हार्ड होती है। ओवरऑल चलो हम आसान मान लेते हैं कि ओवरऑल आसान पेपर था, लेकिन हर एक शिफ्ट में कोई ना कोई, जैसे इसमें एक आंसर, एक एक दो क्वेश्चन ऊपर आ गया, इसमें एक दो क्वेश्चन नीचे आ गया, तो डिफिकल्टी मैटर करती है भाई हर एक शिफ्ट में, अगर हम एक दूसरे से कंपैरिजन करें उसका। तो नॉर्मलाइजेशन में मार्क, ठीक है, बढ़ेंगे भी और घटेंगे भी। कट ऑफ अजप्शन पर बेस बताई गई है इनकी, जो इन्होंने बताई है वो सिर्फ अजप्शन पे है, कि डाटा जो भरा गया है वो बिल्कुल फेक डाटा है। कोई इतना इतना डाटा कभी हो ही नहीं सकता। स्टूडेंट को डराया जा रहा है और कुछ नहीं। अभी तो एक और मास्टर आने वाले हैं आपके, शाम को 10-11 बजे उनकी लाइव चालू हो जाएगी अपना, वो भी बताएंगे इसके करीब 350, वो कैसे रह जाएंगे इनके बिना। तो एट लास्ट मैं इतनी वीडियो बना पाया, और आपको इतनी जल्दी में इतना ही समझा पाऊंगा मैं। अगर आपको समझना है तो ठीक है भाई, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, कुछ चीज़ें गलत लगी हो मेरी तो। मैंने ना किसी को क्रिटिसाइज़ किया है, मैंने बस डाटा के हिसाब से चीज़ें बताई हैं। एक्चुअल में डाटा इनकी गलती नहीं है, जो इनका डाटा इनके पास आया है उसी के हिसाब से इन्होंने चीज़ें निकाल कर दी हैं। अगर डाटा बच्चों ने फेक भरा होगा तो फेक डाटा के हिसाब से ही चीज़ें निकल कर आएंगी।
ये हम सबको याद दिमाग में रखना चाहिए, डाल के रखना चाहिए दिमाग में। तो भाई थोड़े दिन रुक जाओ, कट ऑफ निकल के आएगी आपके सामने, फिजिकल की कट ऑफ ही आएगी सबसे पहले, रिजल्ट भर्ती बोर्ड ही देगा, भर्ती बोर्ड के अलावा कोई आपको नौकरी नहीं देगा। आरडब्ल्यू वाले नहीं देंगे, ना एग्जामपुर वाले आपको नौकरी देंगे, भर्ती बोर्ड ही आपको नौकरी देगा। तो चलिए मिलते हैं बाद में, थैंक यू। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं बाद में। जय हिंद।